स्वागत है मित्रों, आप सभी का व्यास जी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। मित्रों, बात करते हैं आज मोती के बारे में, जिसे पॉल भी कहा जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मोती कितने प्रकार के होते हैं, कहां से खरीदे, इसका परीक्षण कैसे करें, सही है या गलत है ये कैसे हम तय करें, और साथ में यह भी बताऊंगा इसे पहनने से फायदा एवं नुकसान क्या है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि दुनिया में हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में मोती रत्न आपको देखने को मिलता है। क्या समुद्र में इतने सारे मोती होते हैं या फिर फेक पहनते हैं? ज्यादातर लोगों के हाथ में अगर आप मोती देखोगे तो आपको दिखेंगे तो वो मोती, लेकिन वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। यह एक सत्य है। तो यह सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, मोती मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, यह चौथी राशि जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, जल तत्व की राशि है। और देखो संयोग क्या है, तो इसका रत्न भी जल में से हमें प्राप्त होता है। जल में यानी कि समुद्र में जो छिप होता है, उस छिप में से यह मोती हमें उपलब्ध होता है। बहुत रेयर होता है। इसे पॉल भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर इसे कहे तो इसे पॉल कहते हैं। यह मोती वो चंद्रमा का कारक है, रत्न कहा जाता है। और चंद्रमा जो कि कर्क राशि का स्वामी है। अब चंद्रमा को देखा जाए तो हमारी बॉडी में देखिए, कोई भी ग्रह हम देखते हैं कि अवकाश में है, लेकिन अवकाश में नहीं है। एक थ्योरी और भी है, सारे ग्रह हमारे बॉडी के अंदर ही है, हमारे स्वभाव में, बॉडी में, हमारे हाव भाव में। यह सभी जगह पर ग्रहों का प्रभाव होता है। तो मोती का प्रभाव यानी कि चंद्रमा का प्रभाव कहां पे होता है, तो हमारे मन पर। जो यह बॉडी का, हमारे जीवन का जो मुख्य केंद्र जो जिसे कहा जाता है, जहां से सभी कार्य की शुरुआत और समाप्ति होती है। कुछ भी करने से पहले आप पहला कार्य करते हो सोचना, और आपकी सोच यह तय करती है कि उस कार्य में आप सफल होंगे या असफल होंगे। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस जगत के गुरु, जगत गुरु, परम पिता भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयेत। मनुष्य का मन ही केवल ऐसा है जिसे वो बंध सकता है या मुक्त हो सकता है। उसे बंधन और मुक्ति उसका मन ही दिला सकता है। चंद्रमा मन का कारक है। मन हमारे जीवन का केंद्र है। मन से ही शुरुआत होती है, और यह मनुष्य जो शब्द बना है वो भी मन से ही बना है। तो मन का कारक, अगर हमारा मन शुद्ध है, नहीं कहते कि मन चंगा तो कथरोटी में गंगा, मन शुद्ध है, पवित्र है और पॉजिटिव है, तो हम सफल होंगे होंगे और होंगे ही। लेकिन अगर हमारा मनोबल ही कमजोर है, आत्मविश्वास ही कमजोर है, तभी मान लीजिए कि सफलता तो बहुत ही दूर है। तो मोती यानी कि चंद्रमा वो मन पर सीधी डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसे पहनने से लाभ भी पहला तो यही होता है कि हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। अगर आप विद्यार्थी हो और एजुकेशन में कमजोर हो, आपका मन नहीं लगता है, आप चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ज्यादा पढ़ना चाहते हो, लेकिन हम अगर कोई पुस्तक लेकर बैठे और पढ़ना शुरू करें, तब ऐसा हो जाता है कि हमारा मन कहीं और चला जाता है, और ऐसी सोच आती है कि अभी नहीं, थोड़ा पढ़ लिया, अभी बाद में पढ़ेंगे। तो वहां से हम अटक जाते हैं, हमारा मन रुकावट पैदा कर देता है, हमें स्थिर नहीं रखता। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बार बार बिजनेस चेंज करने का या फिर नकारात्मक सोच बार बार आ रही है, तब आपको देखना चाहिए आप पहले मन से हारते हो और मन से ही जीतते हो। बिजनेस में सफलता के लिए भी यह चंद्रमा इफेक्ट करता है। यानी कि किसी भी कार्य के लिए मन वह है जो हर कार्य में पहले आगे ही होता है।
तो चाहे बिजनेस हो या फिर एजुकेशन हो या फिर मैरिज लाइफ हो, यह सभी क्षेत्र में मोती यानी कि चंद्रमा इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों करता है। अगर आपने इसे सही तरह सही ढंग से और सच्चा रियल मोती पहना तो इसकी इफेक्ट भी होगी, लेकिन गलत गलत तरीकों से आपने पहना तो आपको इसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। आपने सभी लोगों को राइट हैंड की फोर फिंगर में चंद्रमा पहने हुए देखा होगा, लेकिन यह गलत है। स्त्री और पुरुष दोनों का शरीर शास्त्र भिन्न है, दोनों का शरीर की बनावट भिन्न है और शरीर में जो तत्व होते हैं वह भी भिन्न होते हैं। कई लोग गले में बांध कर रखते हैं चंद्रमा, लेकिन इसकी न तो अच्छी इफेक्ट होती है न तो बुरी इफेक्ट होती है। तो चंद्रमा कैसे पहना जाए, यह पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं कि गलती हम कहां करते हैं। देखिए, जो पुरुष होते हैं ना, उन्हें चंद्रमा लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर में पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो राइट पार्ट है, बॉडी का जो राइट पार्ट है वह सूर्य का है और लेफ्ट पार्ट है वह चंद्र का है। हमारे शरीर में दो नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सुबह में पुरुष की सूर्य नाड़ी जागृत होती है, रात को चंद्र नाड़ी जागृत होती है। और उससे ऑपोजिट यानी कि स्त्री की अगर हम बात करें, स्त्री जातकों की, तो स्त्री जातकों को राइट हैंड की फोर्थ फिंगर में पहनना चाहिए। पुरुष राइट हैंड की फोर्थ फिंगर में चंद्रमा नहीं पहन सकता, उसे नहीं पहनना चाहिए। और स्त्री लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर में नहीं पहन सकते। यह दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप पुरुष हो और आपने राइट हैंड की फोर्थ फिंगर में चंद्रमा पहना है तो आपको वो साइड इफेक्ट देगा। और अगर आप स्त्री हो और आपने राइट हैंड की फोर्थ फिंगर में पहना है तो आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि आपकी वो जो पार्ट है वो चंद्रमा का है। तो यह तो एक एग्जाम्पल था। दूसरा मैं आगे आपको बताता हूं कि किन लोगों को चंद्रमा नहीं पहनना चाहिए। पहले तो इसका फायदा देख लेते। तो पहले तो मन पर इफेक्ट करता है। अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग आ रहा है, बहुत ज्यादा सोच आ रही है, या फिर शंकाशील स्वभाव है आपका, तो आपको चंद्रमा पहनना चाहिए। यह डिप्रेशन को दूर करता है, ओवर थिंकिंग को दूर करता है, और हमारा कई बार ऐसा हो जाता है नेचर की शंकाशील हो जाता है, हर किसी व्यक्ति पर हम शंका कर बैठते हैं। तो चंद्रमा हमारे लिए शुभ माना जाता है। मन को आप स्थिर करना चाहते हो, मनोबल बढ़ाना चाहते हो, तो यह चंद्रमा आपको पहनना चाहिए। माता के साथ या फिर मातृपक्ष के साथ अगर आपके संबंध खराब हो रहे हैं तो आपको चंद्रमा पहनना चाहिए। फिनांस के लिए भी चंद्रमा पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन वो देखना चाहिए कि वह एकादश भाव से रिलेटेड है या फिर सेकंड होम से रिलेटेड है। अगर है तो आपको चंद्रमा पहनना चाहिए, वह आपको धन लाभ दिला सकता है। पंचम भुवन से अगर चंद्रमा रिलेटेड है तो वह आप पहन सकते हो, आपको एजुकेशन में प्रोग्रेस दिला सकता है, छोटी मोटी यात्रा भी करवा सकता है। ट्वेल्थ होम में अगर अंशात्मक दृष्टि से वह निर्बल है तो वह आप पहन सकते हो। अगर भाग्यस्थान में हो, द्वितीय भुवन में हो, राहु एवं केतु के साथ संलग्न हो और अंश उसके कम हो, तब आप चंद्रमा पहन सकते हो। ज्यादातर कुंडली में राहु केतु के साथ होते हैं चंद्रमा, लेकिन अब देख लेना चाहिए कि उसके अंश कम हो, तब आपको वह पहनना चाहिए। कर्म स्थान में हो या फिर कर्क लग्न की आपकी कुंडली हो या फिर कर्क राशि आपकी हो, तब आपको चंद्रमा पहनना चाहिए। वह चंद्रमा आपको बहुत ही फायदा करवा सकता है, लेकिन उसकी स्थिति जन्म कुंडली में आप जरूर देख लीजिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप अपनी कुंडली का एक फोटोग्राफ हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको पहनना है या नहीं पहनना है, आपको इससे लाभ होगा या नुकसान होगा। तो यह फायदा इतने लोगों को यह चंद्रमा करवा सकता है। आइए अब जानते हैं कि इसे कब पहने। चंद्रमा पहनने की एक विधि है, एक दिन है जब इसे पहना जा सकता है। किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष का सोमवार, उसमें प्रातः काल की चंद्र की होरा में आप इसे धारण कर सकते हो। प्रातः काल यानी कि सूर्योदय समय आप चंद्रमा को यानी कि मोती को धारण कर सकते हो। इसे चांदी में ही बनाना चाहिए,
इसे सोने में नहीं पहनना चाहिए। सोना उसका कारक है ही नहीं। स्वर्ण वह सूर्य का कारक है। अगर आप सोने में पहनते हो तो वह आपको नुकसान दे सकता है। इसे चांदी में, क्योंकि उसका धातु चांदी है, साथ में शुक्ल पक्ष में कोई भी दिन हो, लेकिन कर्क राशि का चंद्रमा चल रहा हो, तब आप इसे पहन सकते हो। आइए जानते हैं चंद्र यानी कि मोती कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 8 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे प्रभावशाली जो मोती होता है वह है अभ्र, उसके बाद सुक्ति, शंख, सर्प, उसके आकार के अनुसार इसके नाम है। फिर होता है गज, बांस, शुकर और मीन। यह 8 प्रकार के मोती उपलब्ध होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक के भी मोती आते हैं, वह पहचान से पता चलता है कि वह असली है या नकली। देखिए, आपने मोती पहना है और थोड़े समय में उसका रंग पीला पड़ जाता है या फिर उतर जाता है, तो समझ लेना चाहिए वह मोती नहीं है, वह एक प्लास्टिक का टुकड़ा है जो आपने पहना है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि मोती का रंग कभी नहीं जाता, वो श्वेत ही रहता है। दूसरा, उसका परीक्षण करने का एक और तरीका है कि आप उसे कांच के ग्लास में ले लीजिए, पानी भर दीजिए और उसके अंदर मोती रख दीजिए। अगर वह मोती के अंदर से किरणें निकल रही है तो वह मोती आपके लिए शुभ है और वह सच्चा मोती है। गाय के घी में आप उसे रख दीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए, और गाय का घी अगर पिघलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह मोती असली है। हाथ में पकड़ के रखिए, थोड़ी देर के बाद वह गर्म होने लगे और उसकी ठंडक समाप्त होने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके हाथ में जो मोती है वह नकली है। अगर आपके पास एकदम गोल मोती है, एकदम गोल मोती जो बहुत रेयर होता है और बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, और वो आपको बहुत ही सस्ते में मिल गया है और गोल है, तब समझ लेना चाहिए कि वह नकली मोती हो सकता है। क्योंकि वो बहुत रेयर होता है, बहुत, यानी लाखों मोती समुद्र में से निकालने के बाद एकाध मोती ऐसा होता है जो एकदम गोल होता है। क्योंकि मोती कभी गोल आकार में उपलब्ध नहीं होता, उसका आकार बदला हुआ होता है। ज्यादातर मोती एक जैसे आते हैं, ऊपर से गोल है, एक रेखा खींची हुई है और नीचे से भी उसकी पैठक बनी हुई है, तो ये आर्टिफिशियल है, ये रियल नहीं है। रियल मोती भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, यानी कि एक जैसा आकार नहीं होता, यह उसकी एक और पहचान है। तो हमने आपको पहचान बताई, इस प्रकार आप पहचान सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा कि किसे मोती नहीं पहनना चाहिए। जी, यह भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोती पहनते हैं लेकिन उसकी इफेक्ट ही गलत होती है या होती ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कहां से खरीदे और मोती के साथ और क्या पहने जिससे लाभ ज्यादा हो। आपके 6th होम में, 8th होम में या फिर 12th होम में, आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा है और अंश उसके ज्यादा है, तब आपको मोती नहीं पहनने चाहिए। यह आपको रोग, अकस्मात एवं व्यय बढ़ा सकता है, आपको टेंशन दे सकता है यह मोती, गुस्सा आपका ज्यादा कर सकता है यह मोती, इसकी साइड इफेक्ट है। उच्च का हो और अच्छी स्थिति में हो तब आपको मोती पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगी, तो पहनने का कोई अर्थ ही नहीं है। उच्च का हो और अच्छी स्थिति में हो तब आपको नहीं पहनना चाहिए। शनि एवं मंगल के साथ हो, शनि एवं मंगल के साथ हो और उसका अंश शनि एवं मंगल से कम हो, तब आप उसे नहीं पहन सकते। यह आपकी शादी में दिक्कत दे सकता है या शादीशुदा जीवन आपका खराब कर सकता है, आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। आपकी अगर कुंभ राशि हो या मकर राशि हो तब भी आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। आपकी कर्क राशि है तब आप इसे पहनिए, जरूर पहनिए, लेकिन मकर है और कुंभ राशि है तब आप इसे नहीं पहन सकते, आपको नहीं पहनना चाहिए। आपके 5th होम में चंद्रमा है और सिंह राशि 5th होम में आ रही है, तभी आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। शरीर में ज्यादातर ठंडक है, आपका शरीर ठंडा रहता है, तभी आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि तब अगर आप मोती पहनोगे तो वह ठंडक का प्रमाण,
वो ठंड का प्रमाण बढ़ाएगा और शरीर को ज्यादा ठंडा कर देगा। आपका मन ठंडा है, शीतल है, गुस्सा है ही नहीं, एकदम शीतल मन से आप सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो शांति से विचार करके कर रहे हो, तभी आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। ये और आपको ठंडा कर देगा। अब बात करते हैं इसे कैसे खरीदे, कहां से खरीदे। देखिए, मोती आप जिस पर विश्वास करते हो वहां से ही खरीदे। और मोती अकेले नहीं पहन सकते, उसके साथ दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष जो कि शिव का प्रतीक है और चंद्रमा जो कि शिव की भक्ति करते हैं। तो अगर आपने दो मुखी रुद्राक्ष पहना है और मोती भी पहना है तो वह आपको ज्यादा लाभ देगा। तो रुद्राक्ष के साथ मोती पहने, रुद्राक्ष गले में पहने और मोती आपकी हाथ की उंगली में पहने। रुद्राक्ष के साथ पहनने से लाभ 2 गुना मिलता है। कहां से खरीदे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको सही एवं रियल ओरिजिनल मोती आपको दे सकते हैं। इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की कीमत होती है। 700 रुपये पर कैरेट से शुरू होता है और 10 से 12,000 पर कैरेट तक के मोती आते हैं। रेयर मोती बहुत ही रेयर मिलते हैं, लेकिन हमसे जो मोती आपको मिलेंगे वो एकदम ओरिजिनल होंगे। वो कहीं पर भी आप परीक्षण करवा सकते हो, साथ में आपके नाम का सर्टिफिकेट हम आपको देंगे। तो उससे आपको भी संतुष्टि होगी और हमें भी संतुष्टि होगी, क्योंकि यह जो नाम है व्यास जी एस्ट्रोलॉजी, वह विश्वास का नाम है, विश्वास का प्रतीक है। हम विश्वास जीतने के लिए है यहाँ पे, पैसा या फिर धन दौलत कमाने के लिए नहीं है। तो हमसे आप खरीदते हैं तो हम आपको ओरिजिनल की गारंटी हम देंगे और ओरिजिनल चीज ही आपके पास आएगी। मोती के साथ रुद्राक्ष भी हम आपको प्रदान करेंगे। रुद्राक्ष की, सर्टिफाइड रुद्राक्ष की और ओरिजिनल 2 मुखी रुद्राक्ष की जो कीमत है मार्केट में आपको यह 1200 या 1500 रुपए की कीमत में मिल सकता है, लेकिन वह तय नहीं होता कि ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है। हम यहां से आपको ओरिजिनल 2 मुखी रुद्राक्ष 750 रुपए में दे सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो या फिर आप कहीं पर भी जाए मोती लेने तो इस प्रकार परीक्षण करके आप मोती ले सकते हो। यह वीडियो आपने पूरा देखा और भी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें संपर्क करें या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आने वाला जो हमारा वीडियो है वह है मूंगा के ऊपर। मूंगा किसे पहनना चाहिए, मंगल का जो रत्न है वो किसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, उसकी क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट होगी वह भी हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।